शेष नहीं बचे, पर बेटा बड़े हो जाओ। कहा मैया मैं तो बड़ा हो गया हूँ। अरे मैं तो बड़ा हो चुका हूँ मैया, हमें आज्ञा दो बन जाए। कहा नहीं, कल रात तुम भूखे सो गए थे, मैं पड़ोसन से आपके लिए सब्जी मांग करके लाई हूँ बेटा, भोजन ग्रहण कर। ध्रुव कहने लगे हैं कि मैया ज्ञान का उपदेश देकर के कीचड़ के कुंड में क्या धकेल रही है? ब्रह्म ज्ञान का मुझे उपदेश दे दिया मैया, और चंदन के कुंड से निकाल करके तू कीचड़ में क्यों डाल रही है? मैया हम बड़े हो गए हैं, बन को आज ही समझ गई सुनीता। ध्रुव हटीले हैं, मानेंगे नहीं। कहा अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो बेटा जाओ, हम तुम्हें रोकेंगे भी नहीं। माँ ने हृदय को मजबूत किया है, ध्रुव को आज्ञा दी है। बछड़ा बिना गैया कुमर सकती वो मात है। तेरे जावन को लला दुख होना जात है, पालो भगवान का अगर दर्शन हो जाए तो बैरागी बन करके लौट करके मैया को जरूर याद करना। कहीं ऐसा न हो कि भगवान का भजन करते करते आप बैरागी बन जाए। लौट करके अयोध्या। ध्रुव ने कहा कि मैया कैसे कह दूं कि मैं लौट करके आऊं? मैया वन में बड़े बड़े भयानक जीव निवास करते हैं, मैं वचन तुझे कैसे दे दूं कि वापस आ जाऊं? लेकिन हाँ मैया मैं तुझे एक वचन देता हूं। बोले हैं ध्रुव, यदि जिंदा मैया गहरी करे तेरे देता हूं, अगर जिंदा रहा तो लौट करके दर्शन करूं। इतना कह करके ध्रुव मैया के चरणों को स्पर्श कर वन की ओर गमन करते हैं। रास्ते में देवर्षि नारद से भेंट होती है। देवर्षि नारद कहने लगे
ध्रुव परिचय देते हैं। देवर्षि नारद समझ गए हैं कि ये उसी सुनीता का बच्चा है। कहा बेटा कोई गुरु किया है या भक्ति के मार्ग पर यूं ही निकल पड़े। कहा कि मेरी तो मैया ही गुरु है। कहा नहीं ध्रुव, पहले गुरु करो उसके बाद में भगवान का भजन। ध्रुव कहने लगे हैं फिर आपसे अच्छा गुरु हमें कहाँ मिलेगा? आपसे अच्छा गुरु और कहीं मिलेगा? नारद जी कहने लगे ध्रुव ये कौन सी बात हुई? जो बोले वही साकर खोले, अरे जो रास्ता बताए वही आगे चले। ध्रुव देवर्षि नारद जी से प्रार्थना करने लगे हैं, कहने लगे हैं गुरुवर मैं अबोध अज्ञान बच्चा हूँ, कहाँ अम्बल में भटकूंगा, आप ही मुझे गुरु दीक्षा प्रदान करें। बोले ही ध्रुव गुरुवर मेरी और अपनी नजरिया करके कहा आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप ही हमें शिष्य स्वीकार करें। देवर्षि नारद ने ध्रुव को अपना शिष्य स्वीकार किया है, 12 मंत्र प्रदान किया। कहा ध्रुव से कंठस्थ याद करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र के अंदर 12 अक्षर हैं, कंठस्थ याद करो। ब्रह्म आवत की धुरी बिठूर में जाओ, जहां जाकर के भगवान की भक्ति करना। मेरा आशीर्वाद है कि ध्रुव में भगवान का दर्शन अवश्य हो। देवर्षि नारद की बात मान करके ध्रुव ब्रह्मावत की धुरी बिठूर पर पहुंचे हैं। पहली समाधि 5 दिन की लगी। 5 दिन के बाद में जब भूख की वजह से ध्यान टूट गया है, ध्रुव ने सरोवर में स्नान किया है, वृक्षों के नीचे से कुछ फल खाकर के पेट की भूख को शांत किया है। दूसरी समाधि ध्रुव ने 25 दिन की लगाई। 25 दिन के बाद में जब ध्यान फिर टूट गया, ध्रुव ने स्नान किया है। मन में विचार किया कि अगर मन भूख में ही अटका रहा
किंतु भगवान का दर्शन नहीं। मन में अटल संकल्प किया है कि अब नेत्र तब खुलेंगे जब भगवान स्वयं आकर के प्राणायाम योग विद्या के द्वारा शरीर की हवा को खींच करके ब्रह्मरंधी शरीर के 10वें द्वार में ले जाकर के रोक। ये ध्रुव की समाधि 5 महीने की। देवराज इंद्र का जब सिंहासन हिलने लगा है तो अप्सराओं को समाधि तुलाने के लिए भेजते हैं, लेकिन निष्काम निर्विकार ध्रुव भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। अंत में अप्सराएं देवलोक को लौट जाती हैं, भगवान स्वयं ध्रुव के पास में आ जाते हैं। ध्रुव को भगवान जब आवाज लगाते हैं, बेटा ध्रुव ध्रुव, लेकिन ध्रुव नेत्र ही नहीं खोलते। भगवान भक्त को बुला रहे हैं, लेकिन भक्त भगवान के चिंतन में लीन है। भगवान ने जब ध्यान धर के देखा तो भगवान की जो मोहनी मूर्ति भगवान ध्रुव के सामने खड़ी थी, उसी मोहनी मूर्ति का दर्शन ध्रुव अपने अंतःकरण में कर रही थी। भगवान ने योग माया के द्वारा जब अंदर की मूर्ति को हटाया है, ध्रुव कटे हुए वृक्ष की तरह से गिरने लगे। भगवान ने भक्त को अपनी बाहों में ले लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। 3 बार अपने बच्चे के माथे को चूमा है। कहा ध्रुव मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, बेटा वरदान मांगो।